जो सरकारी एहलकार हैं उनसे आप जवाब तलब करें कि कौन और किस बुनियाद पे सिंध गवर्नमेंट की तहसीरी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कहीं पे कहा जाता है कि पीपुल्स वर्क्स प्रोग्राम, कहीं पे कहा जाता है पीपुल्स वर्क सर्विस। तो ये सादा बात क्यों नहीं करती सिंध गवर्नमेंट कि पीपुल्स पार्टी को वोट दो? तो ये सिंध गवर्नमेंट ये काम बंद करे, फौरी बंद करे। ये कोई ऐसी बात नहीं कि ढकी छुपी है। आप बस सर्विस दिखाते हैं, हॉस्पिटल सर्विस दिखाते हैं, स्कूल सर्विस दिखाते हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट की बात करते हैं। तो ये आप एक्सचेकर के पैसे से किस आइन और कानून के तहत रोजाना की बुनियाद पे इश्तहार चला रहे हैं? इसको फौरी बंद होना चाहिए, वरना ये तमाम इलेक्शन के ये पहलू जो है ये मशकूक हो जाएगा और हम फिर मजबूर होंगे ये बात करने पे कि मौजूदा हुकूमत सिंध जो केयर टेकर है, ये लेगेसी है, ये उसकी छाप है जो पीपल्स पार्टी की 15 साल की हुकूमत की नाअहल हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवारान हैं वो किसकी इजाजत से आरओ, असिस्टेंट आरओ, दीगर पोलिंग अमले से मामलात कर रहे हैं, सरकारी इदारों में जाके मुदाखलत कर रहे हैं, के इलेक्ट्रिक में मुदाखलत कर रहे हैं, वाटर बोर्ड में मुदाखलत कर रहे हैं, जिला काउंसिल कराची में मुदाखलत कर रहे हैं। तो फिर क्या हम ये बात की दरखास्त करें कि जब तक इलेक्शन ना हो जाए मेयर कराची या जितने भी सर्विसेज के इदारे हैं वहां पे अगर कोई सियासी जमात का बंदा बैठा है, वो वाटर बोर्ड हो, वो केएमसी हो, उनको फिल फॉर मुअत्तल किया जाए। जब तक इलेक्शन कंप्लीट ना हो आप अपने सरकारी जिम्मेदारी अदा ना करें, क्योंकि आप अवाम के लिए नहीं, अपने खास उम्मीदवारों के लिए अपने जो इख्तियारात हैं, अपना जो ऑफिस है, अपना जो चेयर है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मलिक टाउन में जनाब हाफिज नईमुर रहमान की तस्वीर लगी हुई है एट द कॉस्ट ऑफ मलिक टाउन। तो हाफिज साहब आप ना वहां के चेयरमैन हैं ना मेयर हैं, आपकी तस्वीर क्यों हाफिजा है वहां पे? आपकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, एन गैर इस्लामी है, यह हराम के जुमरे में आता है। यह इस्लामी तरीका नहीं है कि लोगों के टैक्स के पैसे से आप अपनी फोटो लगवाएं। तो आप इस्लामी तरीके से आए, अपने पार्टी फंड से जाएं। ये क्या कि टाउन के पैसे से आप अपनी तशहीर कर रहे हैं? ये ना करें। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंतकाम नहीं लेते, वो इनाम देते हैं। और देखिए क्या इनाम आपको दिया, आपको पीडीएम में वजीर खारजा बना दिया, आपको इनाम दिया है। इंतकाम नहीं लेते वो। इंतकाम उसको कहते हैं जो आज कराची और सिंध के लोग भुगत रहे हैं। क्या होता है इंतकाम? नौकरी बेची जाती है। इंतकाम क्या होता है? ठेके बेचे जाते हैं। इंतकाम क्या होता है? सड़कें टूटी होती हैं, उसके टेंडर अपने मर्जी के लोग को दिया जाता है। इंतकाम ये होता है कि आप सैलाब ज़दागान के जब्बुहाली को भी देख के आपको रहम नहीं आता है। इंतकाम ये होता है कि स्कूल में आपके अपने वजीर कहते हैं 9,000 घोस्ट स्कूल है और उस घोस्ट स्कूल में घोस्ट एम्प्लॉय है, स्कूल में फर्नीचर नहीं, इसको इंतकाम कहते हैं। मुलाजमते के हुसूल के लिए दर दर ठोकर खा के प्रेस क्लब पे आते हैं जो लोग, और अपनी तनख्वाह के लिए जो असातिज़ा और नर्सेज यहाँ पे आके दिन रात चीख पुकार करते हैं, इसे इंतकाम कहते हैं। एमक्यूएम से हमारे दो तरफा मुआहदा है। एक मुआहदा है आफ्टर द इलेक्शन, रिजल्ट के बाद तश्कील गवर्नमेंट में। दूसरा मुआहदा हमारा था बिफोर द इलेक्शन, प्री एंड पोस्ट। जो प्री इलेक्शन का मुआहदा था वो तनसीख कर दिया हमने। उसकी वजह यह है कि हमारे कारकुनान और उनके कारकुनान और हमारी जो सीट एडजस्टमेंट है उसमें शायद हम एक दूसरे को बेहतर अंदाज में फैसिलिटेट नहीं कर सके, और जब हम फैसिलिटेट नहीं कर सके तो हमने महसूस किया कि हम एक दूसरे को नुकसान ना दें, बल्कि हम अपना अपना इलेक्शन। मेरे ख्याल से सिंध में कैंपेन चलाना पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि लोग उनसे हिसाब मांगते हैं अपनी महरूमी का, उस पैसे का, लूट मार का। तो सिंध से फरार होके पीपल्स पार्टी वाले पंजाब में चले गए, वहाँ पे अब नया पिंडोरा बॉक्स खोला है।
और जलसे और जलसियों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। पंजाब के लोग और केपी के लोग और बलूचिस्तान के लोग बहुत समझदार हैं। वो कराची और सिंध के हालात को देख करके उन्हें अंदाज़ा है कि अगर इनको हुकूमत दे दी गई तो जो सिंध को खंडर बनाया वो पूरे पाकिस्तान का भी यही हाल करेगा।